मैं इस बात को मैं आज से नहीं कह रहा, एफआईआर दर्ज की हुई है और मैंने एफआईआर दर्ज कराई शिमला में हमारे किसी साथी ने, और जिस एसपी ने वह एफआईआर दर्ज की उसको दूसरे दिन वहाँ से बदल दिया गया और उनको कहा गया कि ये इस सारे मामले में आपको नहीं, ये सरकार की ओर से ये आदेश है, कुछ कार्रवाई उस पेज के खिलाफ नहीं करनी है। अभी तक उस पेज को बंद नहीं किया गया है। 2 पेज 3 पेज उन्होंने हमारे खिलाफ चला के रहे हैं, एक युवा जोश के नाम से, एक बंदा है दमदार ऐसे, जिसमें व्यक्तिगत रूप से इतनी गंदी छिंटाकशी की जा रही है, जितनी गंदी बातें कह सकते हैं वो कही जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ, पार्टी के दूसरे नेताओं को, और मेरे खिलाफ हर रोज की 3-3 4-4 पोस्टें उसमें डाली जाती है। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम पूरा रिकॉर्ड उसका बना रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे और मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की शय पर ही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है, उस नुकसान की अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें कि हालात जस के तस बने हुए हैं, और अब की बार हमारी चिंता का विषय ये बना है कि सीधा बरसात के बाद सर्दी का मौसम बहुत तेज़ी से आ रहा है। लग रहा है कि सर्दी इस बार ज़्यादा होगी, लंबे स्पैन के लिए होगी। ऐसे में जिन लोगों के घर बह करके चले गए हैं वो अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग जगह ठहर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे परिवार मुझे मिले पिछले 2-3 दिन में, और मैं सचमुच में चिंतित हूँ। कई लोग किसी के घर में हैं, कई लोग सरकारी स्कूल में हैं, कई लोग जाकर के शटर में ठहर रहे हैं परिवार के साथ। छोटे बच्चे मिले कल मुझे जो एक शटर में अंदर रह रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से हम बार बार बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान उन परिवारों के लिए मदद के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई। राहत के रूप में राहत नहीं मिल पाई, और उसके साथ साथ में जो अकोमोडेशन देने की आपने जो बातें कही हैं उसके लिए भी औपचारिकताएं पूरी करने में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में एक और चीज़ जो देखने को मिली है कि जो मलबा पड़ा है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड में बिल बन गए हैं, उनके पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो रही है। 2 घंटे के लिए जेसीबी काम करती है, 8 घंटे का रिकॉर्ड में डालती है। कुछ ठेकेदारों को लाभ देने के लिए इस आपदा की घड़ी में जो काम हो रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस की सरकार के और कुछ अधिकारियों के द्वारा, वो जांच का विषय है। मैं आज कह रहा हूँ जांच करिए, अन्यथा 2 वर्ष के बाद फिर जो जांच होगी उसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। बहुत हद कर दी है ये, चारों तरफ हम लूट को जिस प्रकार से देख रहे हैं ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि गद्दी छोड़ो, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जो है बाई इलेक्शन में, देहरा के उपचुनाव में 65 महिला मंडल के खाते में बैंक के अकाउंट से पैसे कोड ऑफ कंडक्ट में, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में डाले हैं। सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को अगर त्याग पत्र मांगना चाहिए वोट चोर के नाम पर, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगना चाहिए, वहीं से शुरुआत करें।